हाय स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 के कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 1 2 3। पहले लेक्चर में पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर दूसरा तीसरा साथ में। आज है चौथा और पांचवा क्वेश्चन, लास्ट। ठीक है, ध्यान से पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखनी है, करना भी है साथ साथ। ठीक, आगे देखिए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 और सम इंटीजर्स m। आपको बताना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए कि किसी भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है 3m+1 के फॉर्म में हो सकता है। देखिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात बोला है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले लेट पॉजिटिव इंटीजर ए। क्या है पॉजिटिव इंटीजर? ए। आपको यूक्लिड डिवीजन और बी क्या है यहाँ पे? बी। देखिए यहाँ पे 3m और 3m+1 आपको बताया गया था a = bq प्लस में 1, सॉरी bq प्लस r। तो b की जगह पे यहाँ पे क्या है? देखिए 3 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3। b की वैल्यू 3 है। अब हम इसको लिख सकते हैं a = bq मीन्स 3q प्लस में r। अब देखिए r की वैल्यू क्या होगी? बताया गया था r की वैल्यू जो होती है वो 0 या 0 से ग्रेटर और b से क्या होती है? कम। तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 से कम, मतलब 0, 1 और 2। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1 और 2। लेट पॉजिटिव इंटीजर है a। b की वैल्यू यहाँ पे मिला आपको 3m से, 3m मतलब bq प्लस 1 से। ये 1 r की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है? 3। b बराबर क्या है? 3। इक्वेशन हो सकती है a = 3q प्लस r। r की वैल्यू हरदम क्या होती है? b से छोटी। तो b से छोटी क्या क्या ले सकते हैं हम? 0, 1 और 2। आज देखते हैं, जब r की वैल्यू 0 रखेंगे हम इसमें, तो a = आ जाएगा 3q प्लस में 0 मीन्स a = 3q। अब देखिए बोला है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। स्क्वायर करना तो फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² 3q का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद a² = 3q का होल स्क्वायर, a², 3 3 जा 9, q का स्क्वायर, q²। आपने क्या करना है? 3m के फॉर्म में लेना है, तो a² = 3 × ब्रैकेट में 3q² रखना है। अब ये 3q² पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसको k1 लेते हैं। ठीक, a² = 3k1। फिर दूसरी बार r की वैल्यू 1 रखना है। r की वैल्यू 1, a = 3q, r की वैल्यू 1 रखने 3q प्लस 1। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, 9q² प्लस 1 का स्क्वायर, 6q। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a², 9q² 6q पास पास लेंगे और 9q² प्लस में 6q प्लस में 1, a² यहाँ पे 3q कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 3 3 जा 9, 3q प्लस में 2 और प्लस में 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर से a² 3q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यहाँ पे a² = 3q, सॉरी q अंदर ही रहने दो, 3q² और 2q। यहाँ पे भी
क्यू अंदर ही रहने दो, क्यू स्क्वायर 2q। ठीक, अब 3 बाहर रहने दो और यहाँ पे रख दो k2 प्लस में 1 और यहाँ k2 इक्वल टू लिख दो 3q स्क्वायर प्लस में 2q। फिर से r की वैल्यू हम 2 लेंगे, r की वैल्यू 2 लेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस में 2। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 प्लस में 12q। अब a स्क्वायर फिर से इन्हें पास में ले लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 4। आपको लाना है किसमें, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 नहीं हो रहा तो यहाँ पे 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस में 1। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले तो बचेगा यहाँ 3q स्क्वायर 3 4 जा 12 4q प्लस 3 1 जा 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बचा क्या 1। अब इसको पूरा k3 मान लेते हैं, a स्क्वायर 3k3 और प्लस में 1। अब देखिए k1 k2 k3, यहाँ पे k1 यहाँ पे k2 और यहाँ पे k2 आ गया, k2 और यहाँ पे k3। तो k1 k2 और k3 आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो k1 k2 k3 की जगह हम m रखते हैं। तो a बराबर आ गया पहले की जगह a यहाँ पे 3m और फिर आगे यहाँ पे 3m प्लस 1 और ये भी किस फॉर्म में हो गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ठीक, ये हो गया a स्क्वायर और यहाँ पे 3m और यहाँ पे भी 3m प्लस 1 और ये भी 3m प्लस। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और फॉर्म सम इंटीजर m। जहां पे m क्या है, कोई इंटीजर्स है, तो इसको हम 3m प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट कर ले, दोबारा से देख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड था, यहाँ पे अगले में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड था, और यहाँ पे k1 k2 k3 आपके पॉजिटिव इंटीजर्स थे, और यहाँ पे बोला था सम इंटीजर्स m के लिए। तो k1 k2 k3 की जगह आपने रखना था क्या था, m। तो k1 k2 k3 की जगह पे रखने पे 3m आया और 3m प्लस 1, और तीसरी कंडीशन में भी 3m प्लस 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव इंटीजर्स, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब पहले क्या था, स्क्वायर था, अब की बार क्या है, क्यूब। ठीक, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है और मानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, a, जैसे यहाँ पे माना है, और b को भी अभी भी मानो 3। b को क्योंकि क्यूब करना है, b को मान लिया 3, तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r। फिर r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू एक बार 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2। देखिए क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। अब यहाँ पे रखते हैं a की जगह पे a इक्वल टू 3q प्लस में 0, a इक्वल टू आ गया 3q। अब इसका क्यूब बोला था तो क्यूबिंग भी बोथ साइड, क्यूबिंग a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। अब यहाँ पे हमें लाना है किसके फॉर्म में, 9m के फॉर्म में। इसका मतलब 9 कॉमा रहेगा, तो 9 बाहर लाएं, बचेगा 3q का क्यूब। ठीक, अब 3q क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू 9 और 3q क्यूब क्या है, 9m। यहाँ पे लिखना है आपको 3q क्यूब
इज इंटीजर्स m, इंटीजर्स m। फिर r के वैल्यू 1 रखने के बाद a इक्वल टू 3q प्लस में 1। अब क्यूबिंग बोथ साइड, एक का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a क्यूब प्लस, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b। इसको हम और इस फॉर्म में कर सकते हैं, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्यूब करने पे a क्यूब 27 क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा और प्लस में 3a स्क्वायर b 3 इसका स्क्वायर 9 3 और 3 क्यूब का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय b और प्लस में 3b स्क्वायर ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब ये निकालेंगे तो a इक्वल टू 27 क्यूब और प्लस में क्यूब वाले एक आगे लिख लीजिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर और 3 3 जा 9 क्यूब प्लस में 9 क्यूब और यहाँ बचा क्या 1 प्लस में 1। अब देखिए a इक्वल टू, आपने यहाँ पे 9 कॉमन लेना है, 9 3 जा 3 क्यूब 9 3 जा क्यू स्क्वायर 9 1 जा वो क्यूब प्लस में 1। अब ये जो है आपका क्या है, इंटीजर्स है, तो a इक्वल टू आ गया a क्यूब इक्वल टू आ गया आपका 9m प्लस में 1, ये आ गया और ये आपको मिल गया। आगे देखिए r की वैल्यू 2 रखने पे a इक्वल टू 3q प्लस में 2। अब फिर से क्यूबिंग बोथ साइड फिर से वही आपको रखना है, a क्यूब यहाँ पे 27 क्यूब b का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर b की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 3ab स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 3 क्यूब ab स्क्वायर b का 2 का स्क्वायर 4 a का क्यूब 27 क्यूब और यहाँ पे 3 9 जा 27 और 27 2 जा 54 क्यूब स्क्वायर। इसके बाद ये भी आपको 4 3 जा 12 2 जा 24 क्यूब और प्लस में 8 लाना में 9m प्लस 8 के फॉर्म में 8 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिए, a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 क्यूब 6 क्यूब यहाँ 27 होगा, एक a क्यूब 27 क्यूब b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और 54 उसके बाद 3ab स्क्वायर 3a की वैल्यू 3 क्यूब b स्क्वायर ab स्क्वायर 4 यहाँ 36 आएगा 36 4 3 जा 12 3 जा 36। यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 4 क्यूब और प्लस में 8 और इसकी वैल्यू क्या है m, तो a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस में 8। ये हो गया तुम्हारे तीनों फॉर्म में, मतलब a का क्यूब जो नंबर्स का क्यूब है किसी इंटीजर्स का सम इंटीजर्स का क्यूब। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने a लिया, उसका हमने क्यूब किया और क्यूब करने के बाद आपको किसके फॉर्म में लिखा मिला 9m और यहाँ पे 9m प्लस 1 और यहाँ पे 9m प्लस 8। ठीक, बस यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है और एक्सरसाइज 1.1 समाप्त। और अगले एक्सरसाइज अगले एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1.2 से पहले। और अगली क्लास के लिए तैयार रहें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही बने रहें, वीडियो को देखते रहें, आगे और अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।